मैंने भी वही गलती की है जो शायद आप आज कर रहे हो। मैंने जब पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो मैं भी टिप्स पे चलती थी। किसी ने बोला कि ये शेयर पक्का ऊपर जाएगा तो मैंने ऐसा ही सुन के पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ महीनों के बाद मेरा अमाउंट कम हो गया। मेरा अमाउंट तो छोटा था लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वो पैसा मेरे मेहनत का था, मेरे सपनों का था। और उस दिन मैंने समझा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट गलत नहीं है। गलत ये है कि बिना सोचे समझे शेयर पिक करना। आज मैं शेयर लेने से पहले ये 3 चीजें देखती हूँ। पहला, कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरा, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है या नहीं। और तीसरा, 5 साल के बाद भी ये कंपनी रिलीवेंट रहेगी या नहीं। तब जाके मैंने समझा कि स्टॉक मार्केट में पैसा जो बनता है वो स्मार्टनेस से बनता है, जल्दी से नहीं। अगर आप मेरी तरह गलती रिपीट नहीं करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सोचो आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपीज का और 3 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 1000 रुपए। उसी समय आपका एक करीबी दोस्त आपको आके बोलता है कि मेरा शेयर मार्केट से बहुत सारा नुकसान हो गया। दोनों ने भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन फिर भी एक अमीर कैसे बन गया और एक नुकसान में कैसे चला गया। गलती स्टॉक मार्केट की नहीं होती है, गलती होती है शेयर चुनने के तरीके में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिनके बेसिस पर बिग इन्वेस्टर शेयर पिक करते हैं, बिना टिप्स, बिना रूमर्स और बिना गैम्बलिंग के। अगर आप चाहते हो कि अगला मल्टी बैगर शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेविंग। और जब सेविंग किसी गलत शेयर में चला जाता है ना, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता है, नींद, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर प्लानिंग सब हिल जाती है। आज मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 to 100 कंपनीज ही वेल्थ क्रिएट कर पाती हैं। सवाल ये है कि उन 100 कंपनीज को पहचानने का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, तीसरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, और चौथा प्रोमोटर क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी क्या है। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि शेयर चूज करने में, पिक करने में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ टिप्स, न्यूज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रोमोटर क्वालिटी एंड फ्यूचर स्टोरी क्या है कंपनी की। और उसके बाद एंड में आप समझ जाओगे कि मेरे लिए अच्छा स्टॉक कौन सा है और अच्छा शेयर कौन सा है, आप खुद डिसाइड कर पाओगे। बिजनेस मॉडल का सिंपल मतलब है, पहला, कंपनी पैसा कैसे कमाती है। दूसरा, कंपनी का कस्टमर कौन है। तीसरा, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है कंपनी का। और चौथा, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है कंपनी से। अगर आप ये समझ गए ना तो 50% आपने शेयर एनालिसिस आप वहीं पे कंप्लीट कर चुके हो। एग्जाम्पल अगर देखें तो मिल्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गाय से दूध, फिर कस्टमर, फिर डेली कैश फ्लो। स्टॉक मार्केट भी वैसे ही काम करता है। सबसे पहला सवाल है कि कंपनी एग्जैक्टली क्या बेच रही है, प्रोडक्ट, सर्विस, सब्सक्रिप्शन या फिर कमीशन बेस्ड इनकम। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। TCS सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचती है, IT सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा एग्जाम्पल है जोमैटो। जोमैटो फूड नहीं बनाता, जोमैटो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है और कमीशन बेसिस पे पैसा कमाता है। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो शेयर मत खरीदना। दूसरा सवाल ये है कि कस्टमर कौन है कंपनी का। आम आदमी है, बिजनेस पर्सन है, या फिर गवर्नमेंट है, या फिर रिच क्लास, या फिर मास मार्केट। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि एशियन पेट का कस्टमर हर घर में है, इसलिए डिमांड स्टेबल है। अगर कस्टमर लग्जरी पे डिपेंड करती कंपनी तो स्लो डाउन में रिस्क ज्यादा होता था। जितना बड़ा और रिपीट कस्टमर बेस उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। रेवेन्यू सोर्स एग्जैक्टली क्या है कंपनी का, वन टाइम है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, या फिर
इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाती है या फिर एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो नेटफ्लिक्स जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते हैं, HDFC बैंक इंटरेस्ट इनकम से और गूगल जो है वो एडवर्टाइजमेंट से। तो जब भी कभी आप शेयर पिक करोगे तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है शेयर पिक करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इमेजिन करो रोड पे 2 चाय की दुकान है, दोनों की भी चाय की जो प्राइस है वो सेम ही है, लेकिन एक पे ज्यादा भीड़ होती है और दूसरी बिल्कुल भी खाली होती है। सवाल ये है कि ये कोई लक है या कोई सीक्रेट? ये सीक्रेट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल भी सेम ही है। बहुत सारी कंपनीज आती है और जाती है, लेकिन कुछ ही कंपनीज पैसा बनाती रहती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चीज बताऊंगी, वो अगर आपने समझी तो आप लाइफ में कभी भी सस्ता शेयर नहीं खरीदोगे। मोस्ट ऑफ द लोग शेयर मार्केट में ये देख के इन्वेस्ट करते हैं कि प्राइस चीप है या नहीं, शेयर ऊपर जा रहा है या नहीं, या फिर सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ये पूछते हैं कि ये कंपनी को कोई हरा सकता है या नहीं। अगर जवाब नो है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म विनर होती है और इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर इकोनॉमिक मोट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सिंपल मतलब है कि कंपनी के पास ऐसी स्ट्रेंथ हो जो उसके कॉम्पिटिटर को कॉपी करना मुश्किल हो, जैसे कि ब्रांड, कॉस्ट एडवांटेज, नेटवर्क, ट्रस्ट। और ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी को प्राइस वॉर, रिसेशन और कंपटीशन सबसे प्रोटेक्ट करता है। ब्रांड एक इनविजिबल पावर है, जैसे कि टाटा, एप्पल, एशियन पेंट्स। लोग इन ब्रांड्स को सस्ते ऑप्शंस होते हुए भी चूज करते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए सिग्नल है कि अगर कस्टमर ब्रांड को एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदता है, चूज करता है, तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। कुछ कंपनीज इतनी सस्ती प्रोडक्शन करती है कि कॉम्पिटिटर सरवाइव ही नहीं कर पाता। एग्जाम्पल डीमार्ट और रिलायंस रिटेल। इन कंपनी का ना जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है और वो कम मार्जिन में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। जब प्राइस वॉर होता है तो ये कंपनी जिंदा रहती है और बाकी कंपनीज बंद हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शेयर चूज करने में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एग्जांपल लेके बात करते हैं, 2 कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत पॉपुलर है। रिसेशन आता है, एक कंपनी सरवाइव करती है और दूसरी बंद हो जाती है। कैसे? तो डिफरेंस ये है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ग्रोथ देखना ही काफी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर वो होता है जो ये देखता है कि क्या कंपनी मुश्किल टाइम में भी सरवाइव कर सकती है या नहीं, क्या कंपनी अपना लोन चुका सकती है या नहीं, और क्या प्रॉफिट जो है वो रियल है या सिर्फ पेपर के ऊपर है। इसका जवाब मिलता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एनालिसिस से। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कंपनी का इनकम क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कैश क्या है, डेट क्या है, और ये सब हेल्दी है या नहीं। स्ट्रॉन्ग कंपनी वो होती है जो रेगुलर प्रॉफिट कमाए, कम डेट में भी काम करे, कैश फ्लो डेली जनरेट हो और अपना बिजनेस खुद ग्रो करे। सबसे पहले ये आपको देखना है कि कंपनी का सेल्स हो रहा है या नहीं, सेल्स बढ़ रही है या नहीं। 5 साल का रेवेन्यू देखो, ग्रोथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर सेल्स फ्लैट है और प्रॉफिट सिर्फ कॉस्ट कटिंग से ही आ रहा है तो बहुत ज्यादा डेंजर सिग्नल है। एग्जाम्पल लेके बात करें तो FMCG कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। स्ट्रॉन्ग कंपनी वो होती है जो हर साल प्रॉफिट कमाए, अचानक लॉस में ना जाए और डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट करे। 5 से 10 साल का डेटा देखो, 1 साल का नहीं। सोचो आप किसी बस में सफर कर रहे हो, बस जो है वो ब्रांड न्यू है, इंजन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो ड्राइवर है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। क्या आप उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करोगे? नहीं ना। स्टॉक मार्केट भी एग्जैक्टली वही काम करता है, स्टॉक मार्केट का वही रूल है। कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रमोटर उसका गलत है तो इन्वेस्टर का फ्यूचर रिस्क में होता है, और अगर उसका प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर का प्लान क्लियर नहीं है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है।
अभी हम देखेंगे प्रमोटर क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को एग्जैक्टली कैसे जज करे कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको ये देखना है कि प्रमोटर की कुछ होल्डिंग्स है या नहीं कंपनी में। अगर प्रमोटर खुद इन्वेस्टर है या फिर उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है उस कंपनी में, तो वो कभी भी उस कंपनी को डूबने नहीं देगा। दूसरा है प्लेजिंग, ज्यादा शेयर गिरवी तो वार्निंग का साइन है। फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी में हम ये देखेंगे कि कंपनी ग्रोइंग है या नहीं, एक्सपेंशन का कोई प्लान है या नहीं, या सिर्फ स्टोरी बनाई के रख दी आपके सामने। याद रखो, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन प्रमोटर क्वालिटी और ग्रोथ विजन लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं, बनाते हैं। कोई भी शेयर लेने से पहले आपको ये जरूर देखना है, टिप्स जो होती है वो टेम्पररी होती है, लेकिन नॉलेज परमानेंट होती है। प्राइस नहीं बिजनेस देखो, हाइप नहीं नंबर समझो, और जल्दी से नहीं डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो। सही शेयर आज नहीं टाइम से पैसा बनाता है। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट करने के लिए फिनटेक पूनम को जरूर सब्सक्राइब करना।